किशानन्दमान दवने वसन्तम् आनंदकंदम रतपापवृंदम। तो रावण और जटायु के बीच युद्ध हुआ था। तो जटायु का जो शरीर था वह इसी पर्वत के नीचे इसी जगह पर गिरा था। डमरू वाले बाबा आपको आना होगा, डमरू वाले बाबा आपको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं KR न्यूज। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा होगा, बहुत बड़ा चोटी दिख रही होगी। ये वही चोटी है जहां पे जटायु, जो रामायण में आप लोग सुने होंगे, जटायु का वास होता था। यहाँ पे उनका रहना होता था। और ये वही जगह है जहां पे अभी मैं मौजूद हूँ, जहां पे रावण जो लेके माँ सीता को वनवास से भाग रहा था अपने लंका की ओर। तो जटायु से जो लड़ाई हुआ था, जिस समय रावण ने जटायु के पंख को काट दिया था, ये वही जगह है। यहीं पे रावण और जटायु के बीच युद्ध हुआ था और फिर रावण ने जटायु का पंख काट दिया था। भटकते भटकते भगवान श्री राम इसी जगह पे आए थे और जटायु से यहीं पे भगवान श्री राम की मुलाकात हुई थी। जटायु का दाह संस्कार भगवान श्री राम किए थे और उसके बाद भोलेनाथ भगवान शिव का स्थापना यहाँ पे किए थे एवं उनका पूजा अर्चना किए थे। मैं वो शिवलिंग भी दिखाऊंगा, उस महादेव को भी दिखाऊंगा जिसको भगवान श्री राम ने स्थापित किए थे। साक्षात भगवान श्री राम उसमें चंदन किए थे, तिलक लगाए थे। वो शिवलिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वही चोटी है, ये वही पहाड़ है जिसपे जटायु का वास होता था, जटायु का रहना होता था। अब मैं आपको लेकर चलूंगा उस शिवलिंग के पास, जिस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने किया था। यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारी छोटी छोटी तस्वीरें लगाई गई है। आ, कहीं पे देख रहे होंगे भगवान श्री राम है, माँ सीता है और जटायु भी है। यहाँ पे महादेव को देख रहे होंगे आप। यहाँ लिखा है श्री राम शिवलिंग के पूरब साक्ष रूप में रघुकुल तिलक देते हुए। वो मैं शिवलिंग आपको दिखाऊंगा जहाँ पे भगवान श्री राम तिलक कर रहे हैं शिवलिंग में। ये गिद्धेश्वर स्थान है जो जमुई के पास पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ की पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और अभी मैं आपको लेकर चलूंगा उस महादेव के पास, शिव के पास, जिनकी स्थापना भगवान श्री राम ने किया था। मैं उस जगह पे ले चलूंगा आपको। मेरे प्यारे साथियों, ये वही जगह है, ये वही मंदिर है जिस मंदिर में वो शिवलिंग विराजमान है, वो शिव विराजमान है जिनका स्थापना भगवान श्री राम ने किया था। यहाँ पे पुजारी जी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इनसे जानेंगे यहाँ की विशेषता। कुछ आप जानकारी इसके बारे में दे सकते हैं? बैठ जाइए। ये मनोकामना शिवलिंग है। यहाँ पर जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिव है, इनका स्थापना भगवान श्री राम ने किया था। जी, इनका स्थापना श्री रामचंद्र जी किए थे। और जटायु जी से जब युद्ध हुआ था रावण और जटायु जी का, तो उनका वध कर दिए थे रावण। उनको मुक्ति दिए हैं श्री रामचंद्र जी और दाह संस्कार करके उनका राख से ये शिवलिंग स्थापना किए थे। ये वही शिवलिंग है, मैं पहले भी बताया। जब जटायु से युद्ध हुआ था रावण का, और रावण ने अपने तलवार से जटायु को काट दिया था, तड़प रहे थे जटायु, तभी भगवान श्री राम का आना हुआ और वो फिर भगवान श्री राम जटायु का दाह संस्कार करते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं और फिर भोलेनाथ की स्थापना करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैं सम्मानित छायाकार से निवेदन करूंगा थोड़ा सा कैमरे में आप नजदीक से लें। ये जो आप देख रहे हैं, ये रघुकुल तिलक है जो भगवान श्री राम ने खुद से किया था। बहुत ही भव्य जगह है, बहुत ही भव्य जगह। ये इसका पूरा पता आप बता सकते हैं?
इसका पूरा पता, ये गिद्धेश्वर स्थान तो जान रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पड़ता है और लोग कैसे यहाँ पे आ पाए? जमुई जिला के खैरा प्रखंड में पड़ता है और पंचायत हरनी है। ये हरनी पंचायत में पड़ता है। खैरा प्रखंड है ये। हाँ जी। मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा वैसे साथियों से जो अभी तक ऐसे पावन जगह पे नहीं आए हैं। बहुत बड़ी विशेषता है इस जगह की, और ये जगह गिद्धेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता है, जो कि जमुई जिले में स्थित है। बिहार राज्य के जमुई जिले में स्थित है। जमुई जिले में एक खैरा प्रखंड है और उसी खैरा प्रखंड में ये भव्य जगह स्थित है। तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा जिनकी आस्था भक्ति ईश्वर के प्रति होती है, ऐसे पावन जगह पे आए। और बहुत बड़ी कहानी है भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ, जो सब लोग रामायण निश्चित रूप से सब लोग देखे होंगे, और उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि भगवान श्री राम जब वनवास आए थे और माँ सीता को लेकर जब रावण जा रहे थे, तो उसी दौरान जटायु से युद्ध हुआ था रावण का, और फिर भगवान श्री राम यहाँ पे आके भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापना किए और जटायु का दाह संस्कार भी किए। तो ये वही जगह है। मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि ऐसे पावन जगह पे निश्चित रूप से आए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताया इस जगह के बारे में, गिद्धेश्वर स्थान, जो कि जमुई जिले में स्थित है। इस पहाड़ के बारे में भी बताया। हमारे साथ यहाँ पे एक पुजारी जी हैं। इनसे भी जानेंगे यहाँ की क्या विशेषता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश कुमार पांडे हुआ। वैसे लोग सिंगर गणेश बाबा के नाम से जानते हैं। आप सिंगर भी हैं? हाँ, कभी-कभार गा लेते हैं। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है। मैं वो भी सुनूँगा आपसे। कितने दिन से यहाँ पे रहते हैं? मैं यहाँ लगभग आज 15-17 साल से हूँ। अच्छा। यहाँ के बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ की बहुत सी विशेषताएँ हैं। यहाँ की बहुत सी कहानियाँ हैं। ऐसी-ऐसी अद्भुत कहानियाँ हैं, जिनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, और जहाँ तक इनका प्रचार-प्रसारण हुआ है, वहाँ से लोग आते हैं, और जो भी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। जी। यहाँ की यहाँ का सबसे भव्य कहानी जो एक रामायण से है, जो कि माता सीता का हरण हो रहा था। जटायु और रावण के बीच युद्ध हुआ था। तो रावण और जटायु के बीच युद्ध हुआ था, तो जटायु का जो शरीर था, वह इसी पर्वत के नीचे, इसी जगह पर गिरा था। भगवान रामचंद्र जी माता सीता को खोजते हुए आए, यहाँ पर आए, जटायु से मिले। जटायु को मूर्छित रूप में देखे, तो जटायु से निवेदन किए कि आप बोलिए तो हम आपको फिर पूर्णतः जीवित कर जी, देते हैं। तो जटायु महाराज रामचंद्र जी से बोलते हैं कि भगवान वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनका दाह संस्कार स्वयं भगवान करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिए। और रावण आपकी पत्नी को हर के ले जा रहा था। तो भगवान रामचंद्र जी उनका अंतिम संस्कार किए, और यही नदी है किउल नदी, यहाँ से बालू ला करके शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बना करके यहाँ पूजा अर्चना किए, जो कि अभी भी रघुकुल तिलक जो कि आप लोग देखे, जो लगा हुआ है, पूजा अर्चना किए। उसके पश्चात फिर यहाँ से लंका की ओर प्रस्थान किए थे। ये सबसे बड़ी विशेषताएँ बिल्कुल, हैं। और बहुत वो लोग ऐसे आए जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, पुत्र नहीं हो रही थी। वो यहाँ पर आके धरपरणा में थे। बहुत दिन यहाँ विलिप्त किए, भगवान के शरण में रहे, जी। जिनसे फिर उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई, और बहुत सारी मनोकामनाएँ यहाँ जी, जी। पूर्ण हुई। बहुत मनोकामनाएँ पूर्ण हुई यहाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप बहुत बड़ी जानकारी दिए। सबसे पहले अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये सिंगर आपके पीछे क्यों लगा हुआ है? हमारे घर में सभी कलाकार हैं। अच्छा। हमारे दादाजी श्री नथुनी पांडे, हुँ, जो कि हमारे जमुई ज़िले के जाने-माने कलाकार हैं। अगर आप कलाकार के दृष्टिकोण से अगर छाँटिएगा, या फिर एक से एक हुँ, जो कि टॉप कलाकार हैं, और ख़ास करके पांडे परिवार में, ब्राह्मण में, या फिर अदर कास्ट के भी जो कलाकार हैं, जो कि पुराने समय में मंच पर गाते थे, उनसे अगर आज भी आप नथुनी बाबा के बारे में पूछिएगा, जो क्या कि बात हमारे दादाजी हैं, है! जो कि उनके विषय में आज भी पूछिएगा, तो हमारे दादाजी का बड़प्पन आपको उनके पास जी। मिलेगा। तो पांडे जी, मैं निवेदन करूँगा आपसे, आप बस 2 लाइन गुनगुनाएँ। हमारे बहुत सारे दर्शक सिंगर नाम जान के थोड़ा-सा इच्छुक ज़रूर होंगे कि आप 2 लाइन गुनगुनाएँ। डमरू वाले बाबा आपको आना होगा,
डमरू वाले बाबा आपको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला है, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। नंदी पे चढ़ के आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बोले बाबा आपको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। एक और निवेदन करूं, भगवान श्री राम के लिए कोई आप 2 लाइन उनकी भजन सुना सकते हैं, बस 2 लाइन, क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पे आए थे और उन्होंने ही शिव जी की स्थापना करी है ना? उनके लिए कुछ 2 लाइन आप गुनगुनाएँगे? बस 2 लाइन। ये मंगल चरण में आता है, जी, बाबा विश्वनाथ के स्तोत्र के साथ जी, भगवान रामचंद्र जी का एक छोटा श्लोक। जी। किशानन्दमान दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बजुषया मलकोमलावाङ् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महाशा यकः चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए श्री राधे।